नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 मार्च होली के दिन कर ले जरूरी है काम, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली है। होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह कोई मामूली होली नहीं बल्कि 130 साल बाद यह होली आई है। क्योंकि इस बार होली पर कुल 52 तरीके के शुभ मंगलिक योग बनने जा रहे हैं, जिसके वजह से साल 2025 की इस होली का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा पाठ आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए तरीके से सही समय पर और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, पूरा कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्श देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि आप 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारी के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 130 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई है इस होली पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 130 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका आपको दोबारा 130 वर्ष के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए दोस्तों, आपसे हमारी यही विनती है कि कर लो। हमारी आपको सलाह है कि अगर यह वीडियो आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देते हैं। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करना अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथ में है। बस हम यही कहेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में धनवान बनने के कुछ सुनहरे अवसर जरूर देता है। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार होली आई है जो दोबारा कभी नहीं आने वाली। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में सामान्य माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप होली के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद, आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्तिशाली नहीं रोक पाएगी और आप भी जिंदगी भर याद करेंगे कि हमें कुछ उपाय बताया था। दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती है, चाहे वह रुपए पैसों की दिक्कत हो या घर परिवार से संबंधित हो या फिर व्यापार नौकरी से संबंधित आपकी समस्या क्यों ना चाहे हो, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित, आपकी सारी की सारी समस्या देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आप इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा पौधा है, ये सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। इसलिए साथ ही इस होली पर भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है, स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है तो वह इसे तत्काल प्रणाम करके इसे जुड़ा उपाय कर लेते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर इस
पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपने अपने आसपास अपामार का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वह लोग जो इनकी महिमा को जानते हैं। खुद शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन किया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्ती में तनों में, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु का वास होता है। और दोस्तों, श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानी, रोग दुख का नाश हो जाता है, और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको हर चीज़ बारीकी से बताएंगे। तो प्रिय दोस्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करते हैं। इसे अपमार भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट के लटकीले, चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी के इन सभी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। इसके एरिया को देखते ही होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन की जाती है। खास रिवाज है कि पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्ती के बारे में बताएंगे, और बीज के बारे में भी बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिएगा। वीडियो में जो आपने पौधा को बताया है, इस पौधे पर आपके आसपास देखा होगा, इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे आंधी झाड़ा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे अपमार भी कहा जाता है। अपमार की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपमार होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजाला जो अपमार होता है, वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपाय में उपयोगी में, लेकिन क्या क्या इसके इस्तेमाल करने हैं, कैसा उपाय करना है, आपके जीवन में खुशियों से भर जाएगा। पैसा, रुपए और गरीबी जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज आमदनी, रुपया, पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं करता है तो आप 10 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्जित जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानी, धन की दिक्कत है, वैसे कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारी को दूर करने के बारे में जान लेते हैं। तो हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके पास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया के भी किया जाता होगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे वह भी जानते होंगे इस पौधे का उपाय कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से बात करेंगे। इस सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की ढैया साथी परेशान है तो वह दूर हो जाती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 ढैया जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती और उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यह क्षण की सारे साथी की को मिटा देती है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था तो उस समय जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी, और वह बूंदें अब जिस स्थिति में नक्ष ग्रह हैं, इन्हीं स्थिति में गिरी थी, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कौन सा यह तांत्रिक उपयोग है जो होली के दिन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल अपमार की टहनी से यदि दातुन की जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब यदि होली के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं
तो आपकी जुबान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान हो जाएंगे। साथ ही साथ अपमार की जड़ का फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली को प्रातःकाल विधि पूर्वक पंचपार पूजा करें और इस मंत्रों से अभियंत्र करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अपमार यानी कि चिड़चिड़ा को घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि श्वेत अपमार को घर में लाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्वेत अपमार के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिलता है। तो संतान सुख से वंचित दंपत्ति इस उपाय को होली के दिन जरूर करें। वही शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपमार की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब आप जिसको भी कहेंगे वह आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गुरोचन के साथ अपमार की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा होली के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला कमर पर मजबूत धागे से बांधती हैं। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपमार जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपमार की जो जड़ डीएम पंच उपचार के साथ पूजा करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे वर्ष तक धारण कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कार्य में सफल होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ जानकारी कुछ और उपाय के बारे में। अपमार, जिसे संस्कृत में अचिंत भी कहा जाता है, एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों और आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से अपमार से जुड़े कुछ आध्यात्मिक उपाय अत्यंत ही प्रभाव माने जाते हैं, जो व्यक्ति भाग्य को संवार सकते हैं और उसे जीवन की अनेक कठिनाई से मुक्ति दिला सकते हैं। इस उपाय के करने से सबसे पहले अपमार का पूरा पौधा जड़ से उखाड़ना आवश्यक है। ध्यान रहे इसे पूर्ण रूप से जड़ सहित निकालें, क्योंकि इसका हर भाग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद इस पौधे को अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें। जब पूरी तरह से सूख जाए तो इसे जलाने की प्रक्रिया शुरू करें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि केवल तना या पत्ती ही नहीं बल्कि पौधे के फल, पत्ती और जड़ें सभी को एक साथ जलाया जाए। जड़ को हरा अवस्था में थोड़ा सा काट कर बेहतर रहेगा, ताकि यह सही समय पर सूखकर जलने योग्य हो जाए। जब पूरा पौधा जलकर राख बन जाए तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांध लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस राख के साथ एक कौड़ी भी लाल कपड़े में रखनी चाहिए। इसके बाद इस कपड़े में गांठ बांधकर इसे एक लोटा में रखना आवश्यक है। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध है तो उत्तम रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इस लोटे को लाल कपड़े में ढककर अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। अब इस लोटे को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष स्थापित करें। संकल्प लें कि आप अपने जीवन की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को मन में स्मरण करें, प्रणाम करें और अपने जीवन की कठिनाई के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से केवल इस लोक में उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि परलोक में स्वर्गता। जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस उपाय को यदि होली के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पीला फूल चढ़ाना और पीले रंग का मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना भी लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है। इसके अतिरिक्त घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपमार के पौधे से संबंधित कई अन्य उपाय भी प्रचलित हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है तो अपमार की जड़ को गंगाजल से शुद्ध करें। अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा सुरक्षित होती है और व्यापार में उन्नति होती है। वह नौकरी में तरक्की के अपमार की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को कार्यस्थल पर रखना शुभ माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा अपमार के बीज को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से धन और समृद्धि का मार्ग प्रस्ताव होता है। यह एक निश्चित अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है जिसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है और जीवन में धन संबंधी समस्या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान है तो आपको होली की रात अपमार की जड़ को सरसों के तेल में डुबाकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते हुए जल में प्रभावित करने से कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है और यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है जो कर्ज के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं और धन संबंधी परेशानी से घिरे रहते हैं। और अपमार के पौधे के उपाय केवल धन की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं बल्कि सुख शांति और समृद्धि को रखने में भी सहायक होते हैं। इस पौधे से जुड़े अनेक रहस्य और प्राचीन उपाय हैं जिनका सही विधि विधान से पालन करने पर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इस पौधे का नियमित उपाय न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान के समान सिद्ध होता है बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। इस प्रकार अपमार का हर एक किस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इसे सही विधि विधान से अपनाने पर निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को अपनाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में धन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे संकल्प और श्रद्धा के साथ आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को विधि पूर्वक करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक सकारात्मक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपको आर्थिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो प्रत्येक हिंदू भाई बहन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद होने वाली है। आज हम बात करेंगे मंदिर में रखा हुआ सिर्फ एक लोटा जल कैसे आपकी गरीबी दरिद्र तथा निसंतान को पल भर में दूर करने में समर्थवान है। साथ ही हम आपको सिर्फ एक लोटे जल से जुड़े हुए कुछ ऐसे आसान मगर प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें कर आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानकारी आपको देंगे कि आपके घर के मंदिर में रखा लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि उनके घर की पूजा घर में लोटा किस चीज़ से निर्मित होना चाहिए, पीला पीताम्बर या फिर प्लास्टिक का। साथ ही साथ कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन गलती से आप कैसे बचें, क्योंकि दोस्तों मंदिर में एक लोटा हमेशा सही तरीके से सही दिशा में रखना होना चाहिए। साथ ही बात करेंगे घर के दीपक की। क्या आपको घर में तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का, मिट्टी का दीपक रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सही दीपक को चुनाव न करने पर घर में परेशानी उत्पन्न होती है और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूर होता है। क्या दीपक बाती रुई की होनी चाहिए, मौली धागे की, या फिर बाती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को अनदेखे से व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष और बहुत सारे दोष लगते हैं, जिस कारण परिमाण स्वरूप व्यक्ति को आजीवन गरीब दरिद्रता जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ, खुशहाल एवं निरोगी देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको जानकारी बताई है, यह मामूली जानकारी नहीं है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, इन्हीं सवालों पर जवाब आधारित हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि घर के बाहर और घर के अंदर
दीपक जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 फ़ायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देशी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ फलदायक माना जाता है तथा तिल के दीपक का भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से घर समस्त सदस्यों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक जलाना न सिर्फ केवल आसपास सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी फायदे के बारे में। नंबर 1, दीपक का सबसे मुख्य कार्य होता है अंधकार दूर करना, यानी कि जब भी कभी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं आसपास के वातावरण में उजाला हो जाता है। लेकिन घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि आपके द्वारा प्रज्वलित किया गया दीपक आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ पर भगवान का वास होगा, इसलिए शाम होने से पहले दीपक जरूर जलाना चाहिए, शुभ माना जाता है। ऐसे में अब यह प्रश्न होता है कि दीपक हमें तेल का जलाना चाहिए या घी का। देखिए दोस्तों, तेल से जलाने वाला दीपक असर आपके बुझने के आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देशी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, के साइंटिफिक रिसर्च में यह कहा गया है कि घी के दीपक को जलाने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है एवं हवा में मौजूद कई जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ, घर पर शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में स्वास्थ्य आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट कर देता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने नित्य एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास, कृपा बनी रहती है एवं घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति की दीर्घायु होती है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपदा बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन के प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारी को दूर करने में भी मददगार। दीपक घर में जलाने से बीमारी आसपास नहीं भटकती, परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ लाभ मिलता है। खासकर यह अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर कई गुना हो जाता है, क्योंकि लौंग यह प्रयोग तंत्र शास्त्र में वर्णित अचूक रामबाण उपाय है। साथ ही साथ ये त्वचा संबंधी रोग को दूर करती है। नंबर 5, शुभ शक्तियों का आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों का आकर्षित होता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है और जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों,